गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अपनी प्रिपरेशन टॉप पे होगी, है ना। अच्छे से रिवीजन करना है। अगर रिवीजन अच्छे से की तो 100 आउट ऑफ 100 लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपका काम है सिर्फ अच्छे से रिवीजन करना। और ये लास्ट का टाइम है, इसमें जिसने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया उसके परसेंटेज भी अच्छे बनेंगे और मार्क्स तो अपने अच्छे आएंगे ही आएंगे। बेसिक स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, लेकिन अभी थोड़ा रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। जो भी चैप्टर ये लग रहा है हाँ इससे इतने मार्क्स का बन रहा है तो उसको थोड़ा बेसिक में कर लो अच्छे से। और जो थोड़ा ये लग रहा है कम का है तो उसको एक बार पढ़ लो थोड़ा, कि हाँ भाई उससे रिलेटेड कुछ आ जाए तो बन जाए। 6 क्वेश्चन तक आपने कर लिया था ना। बिफोर स्टार्ट द क्लास में मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। बैचलर्स में मेरे पास BSc नॉन मेडिकल था। मास्टर्स मेरी मैथमेटिक्स में है। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे। बस आपका काम है अच्छे से समझना। अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है कि यहाँ से समझ नहीं आया। कॉन्सेप्ट जितने अच्छे करोगे उतना आगे के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। 6 क्वेश्चन बन गया था अपना, कुछ ऐसा ऐसा था। और 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर का है, सरफेस एरिया निकालना था। फर्स्ट एक्सरसाइज में सरफेस एरिया ही है सारे में। सेकंड में है वॉल्यूम का और थर्ड में है मेल्टेड शेप। मीन्स कोई एक शेप है उसको मेल्ट करके या फिर कुछ अलग करके उसको अलग फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, तो उसका सरफेस एरिया बोल रहा है, वॉल्यूम बोल रहा है, वो थर्ड में करेंगे, ठीक है। अभी करते हैं आपका 7th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 7th क्वेश्चन, देखते हैं। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। कि एक टेंट है इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर की शेप में है कुछ और बाय ए कोनिकल टॉप। इफ़ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। हाइट है जो डायमीटर है किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का, और हाइट भी दे रखी है और डायमीटर दे रखा है। तो एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कन्वर्स यूज टू मेकिंग द टेंट। मतलब एरिया ऑफ कन्वर्स लगाना है, इसका मतलब सरफेस एरिया बताना है या टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपये पर मीटर स्क्वेयर अगर ले रहे हैं तो उसका कॉस्ट भी बतानी है कितनी बनेगी, ठीक है। अभी बनाते हैं क्वेश्चन। कुछ सिलेंडर की शेप में बोला है और ऊपर कोनिकल टॉप बोला है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल शेप ये होगी और कोनिकल शेप ये होगी। डायमीटर क्या बोला था, 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस बन गई 2 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट क्या बोली थी, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर। सिलेंडर की हाइट बोली थी 2.1 मीटर, तो उसको 2.1 से रिप्रेजेंट कर लिया। सिलेंट हाइट बोली थी 2.8, ठीक है। तो 2.8 बन गई सिलेंट हाइट, 2 मीटर बन गया रेडियस और 2.1 है सिलेंडर की हाइट। बनाना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब सिलेंडर का तो पता ही है सबको और कोन का भी पता है। तो 2πRH क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या बन जाएगा, 2πRH सिलेंडर का बन गया और πRL बन गया कोन का। ऊपर वाले पार्ट का πRL है, नीचे वाले पार्ट का है 2πRH। तो πR को ले लिया यहाँ से 2H+L। सबकी वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है 2 मीटर है, H की वैल्यू पता है 2.1 मीटर है और L की वैल्यू पता है 2.8 मीटर है। उनको सोल्व किया, ये बन गया 4.2 और 2.8। 4.2 और 2.8 करेंगे 7 बन गया, 7 से 7 कैंसिल, तो ये वाली चीज़ बच गई। तो 44 मीटर स्क्वायर हो गया। अब कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास पे बता रखा था 500 रुपीज़। तो अगर 44 मीटर पे निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 22,000 रुपये। मतलब 22,000 रुपये में सारा का सारा जो टोटल कैनवास यूज़ हुआ है, जो भी जिसकी हेल्प से वो बनाया है बाहर बाहर का, तो वो वाली चीज़ अपने पास आ गई, ठीक है। दोबारा करते हैं, क्या बता रखा है। एक कोन था, एक सिलेंडर था, सब कुछ गिवन था। इसका और इसका एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड किया, सोल्व किया। सोल्व करने के बाद एक वैल्यू आ गई 44 मीटर्स की है। अब उसके बाद में अगर 500 रुपये कॉस्ट में आ रहा है, तो अगर 1 मीटर की कॉस्ट आ रही है उस चीज़ को बनाने के लिए 500 रुपये, तो अगर 44 मीटर बनाना पड़ेगा तो 22,000 रुपये आ जाएगी। इजी सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। अब करते हैं 8th क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, फॉर्म एज फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर वॉज हाइट इज 2.4 मीटर। अगर अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 मीटर और डायमीटर है 1.4 मीटर, तो एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, उसको खाली कर दिया गया। तो टोटल सरफेस एरिया बता दो कितना होगा नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। नियरेस्ट मतलब कंप्लीट में जाने की कोशिश करनी है, फ्रैक्शन में आए हुआ तो भी। तो अब क्या गिवन है, सिलेंडर गिवन है, हाइट गिवन है 2.4 मीटर और 1.4 डायमीटर है। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा ऐसा सिलेंडर था जिसकी 2.4 हाई मीटर है और
1.4 डायमीटर है, तो रेडियस क्या बनेगी 0.7। अब इसी में से क्या बनाना है, इसी में से बनाना है एक कोनिकल कैविटी। सिलेंडर में से कोनिकल कैविटी निकाल लेते हैं ऑफ द सेम हाइट और होलोड आउट है, तो इसी में से एक कोनिकल कैविटी बना ली, खाली कोनिकल होना चाहिए। तो या तो ऐसे वाली शेप का बना लो या फिर ऐसे वाली शेप का बना लो, दो बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर एक बना, मतलब एक साइड में एक ही बन सकता है। अगर ऊपर से बनाएंगे तो यहाँ से ऐसे वाला पोर्शन बन जाएगा, और अगर नीचे को कंप्लीट यूज़ करके बना रहे हैं तो ऊपर वाला पिक पॉइंट बन जाएगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन क्या है, जो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ उसका यूज़ करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना। जितना मैथ में गिवन है स्टेटमेंट में उतना ही अगर यूज़ करके निकालेंगे, अपनी तरफ से कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे तो ज़्यादा इजीली क्वेश्चन बनेंगे। बाकायदा अगर फालतू का कुछ अपनी तरफ से लिया तो। रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या है 1.4 डायमीटर था, बाय 2 कर दिया तो रेडियस आ गई 0.7 सेंटीमीटर। हाइट है 2.4। अब स्लैंट हाइट बतानी पड़ेगी। अब ये कौन है तो इसकी स्लैंट हाइट बनानी पड़ेगी, तभी निकालेंगे क्या, तभी निकलेगा अपने पास कर्व सरफेस एरिया, तभी कुछ पाई आर एल की वैल्यू यूज़ होगी, है ना। ठीक है, तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन बनाने के लिए क्या करेंगे, रेडियस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। पीछे कल वाली क्लास में भी एक अच्छे से एग्जाम्पल में बताया था, फिर एक सेम क्वेश्चन भी आया था एल के कंसेप्ट में। तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.7 का स्क्वायर हो गया 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर क्या होता है 24 का स्क्वायर 576। 0.1 पे एक है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 पे हो जाएगा, तो 5.76 हो गया। ऐड कर दिया 6.25 बन गया, 2.5 सेंटीमीटर बन गई क्या स्लैंट हाइट ऑफ सिलेंडर, मीन्स जो ये वाला है, मतलब स्लैंट हाइट ऑफ कोन। विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से निकाल लिया ये आपने निकाल लिया हाइट का कंसेप्ट यूज़ करके और डायमीटर का कंसेप्ट यूज़ करके। ठीक है, अब बताना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बताना है। तो क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा कंप्लीट का, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर जो ये बेस है इस चीज़ का, तो उसी की हेल्प से क्या बनेगा, कॉनिकल कैविटी बनेगी, फॉर्म होगी, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस मीन्स सर्कल टाइप का। ठीक है, तो सिलेंडर का क्या होता है 2πr/h, इसका क्या होगा कोन का πr/l, और सर्कुलर का बता रखा है सर्कल का πr²। आ गया होगा समझ में। देखो क्या किया है, उन्होंने बोला था कि इसी की हेल्प से बनाना है, तो इसकी हेल्प से क्या क्या बन सकता है। इसकी हेल्प में पहले आ रहा है सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर की से कौन बनाया वो आ रहा है, और फिर एक नीचे सर्कुलर था, कौन का πr/l होता है सिलेंडर का 2πr/h, और सर्कल तो पूरा 10th चैप्टर में पढ़ा है। तो 2πr/h प्लस πr/l प्लस πr²। πr यहाँ से कॉमन आ गया, 2h प्लस l प्लस r, h की वैल्यू पता है, l की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू पुट कर दो। h की वैल्यू क्या है 2.4, l की वैल्यू निकाल ली है 2.5, r की वैल्यू 0.7 है, पुट कर दी, सब्सटीट्यूट कर दी, 7 से 0.1 पे कैंसिल हो गया, इनकी मल्टीप्लाई की 2 इंटू 2.4, h वाली वैल्यू पुट की थी तो 4.8 आ गया, 2.5 आ गया 0.7, ये बन गया 3.2। 3.2 और 4.8 ऐड करेंगे तो 8 बन गया, ये एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो 2.2 इंटू 8, अब ये बन गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने बोला था नियरेस्ट द वैल्यू, है ना, कुछ ऐसा ऐसा था, सॉलिड रिमेनिंग टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट में बोला है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर 1 से लेके कहीं से भी हो 1 से लेके 5 तक आ रहा है तो उसी पॉइंट को यूज़ करेंगे, मतलब अगर 6.1 से लेके 6.5 है तो अप्रोक्स है 6 के, अगर ऐसे ही 6.6 से लेके अगर 6.9 तक है तो वो अप्रोक्स है किसके 7 के। ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन किया था कि 3.94 के इक्वल है, कैसे हुआ, है ना, बताया था मैंने 6.97 के इक्वल होगा या नहीं होगा, तो वो वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें पॉसिबल हो सकता है कि 0.9 है वो 1 के इक्वल हो जाए, है ना। कुछ ऐसा ऐसा मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, शॉर्ट वीडियो में नहीं जब बेसिक में किया था, तो वो 1 के इक्वल बनता है ना। तो ये वैल्यू आ गई, किसके नियरेस्ट है 17.6 है, इसका मतलब 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर वाले के लिए आता है अगली वाली वैल्यू ग्रेटर वाले के लिए, और लेस देन इक्वल टू 5 के लिए जो है वही, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नियरेस्ट में आ गई। अब करते हैं 9th का क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे हैं 9th का क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा आई होप सबको अच्छे से। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यहाँ से इतना नहीं बन रहा है या इतना बन रहा है, ताकि मुझे ये पता चल जाएगी कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा, नहीं कोई और मेथड यूज़ करेंगे आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो अब करते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है। A wooden article was made by scooping out of hemisphere
फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर, ये वाली फिगर यूज़ करनी है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस इज 3.5 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया बता दो आर्टिकल का। ठीक है, सरफेस एरिया बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ, किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे? सिलेंडर का यूज़ कर लूँ और हेमिस्फीयर का यूज़ कर लूँ तो बन जाएगा ना कुछ कुछ। चलो करते हैं। ऐसी ऐसी शेप गिवन है जिसमें हाइट है 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस बन गई 3.5, हाफ ऑफ दिस वन, तो 7/2 हो गया 3.5, या 7/2 यूज़ कर लेते, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल बताना है, कैसे बनेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर्स, है ना, तो उनकी हेल्प से ही बनने वाला है। तो सिलेंडर का क्या होता है, देखो पूरा सिलेंडर देखते हैं अच्छे से, ये बन गया एक सिलेंडर, ठीक है। अब ये एक हेमिस्फीयर ये वाला, तो 2 हेमिस्फीयर का ऐड कर दो। हेमिस्फीयर का 2πr² होता है, 2 करना था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिलेंडर का आपको पता है 2πr, 2πr कॉमन आ रहा है, h + 2r, h 10 है, r 3.5 है, वैल्यू पुट कर देना सारी की सारी। 2πr 3.5 इंटू h 10 था प्लस 2 इंटू 3.5, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5/10 कर दिया, डेसिमल पॉइंट हटा दिया, ये बन गया 7 और ये 10 तो 17 हो गया। तो इसको सोल्व करने के बाद आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आंसर है अपना। ठीक है, कितना बना 374। कुछ नहीं किया, देखो एक सिलेंडर था और 2 हेमिस्फीयर थे, कंसेप्ट लगाया है और उसी से एरिया बना लिया, सरफेस एरिया। अब करते हैं 13.2, क्या बोल रही है 13.2, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड। यहाँ पे बना रहे थे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है? एक चीज़ बाहर बाहर से बनाई जाती है तो वो उसका सरफेस एरिया होता है, और एक चीज़ को अंदर तक फिल किया जाता है तो इसका वॉल्यूम बन जाता है। मतलब किसी के अंदर कोई एक स्क्वायर है, बाहर से बना लिया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कितनी अमाउंट डाली जा सकती है, वो आएगा वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सॉलिड, प्रीवियस सेक्शन में सरफेस एरिया डिस्कस किया है, और कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम को, और कैसे अगर ऐड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, जब कुछ नहीं है, ये पढ़ने वाली बातें हैं। ठीक है, अब अगर ये कुछ एग्जांपल्स हैं देख लेना, कोई समझ में ना आए तो बता देना कि ये वाला बन गया या नहीं बना, मैं आपके लिए ही हूँ तो आपके लिए सोल्व करेंगे। अब करते हैं अपन 13.2 एक्सरसाइज। क्या बोल रही है? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ पे भी नहीं बोला जाए वहाँ पे करना है। पाई की वैल्यू 22/7 यूज, अदरवाइज गिवन होगी। गिवन इन द सेंस वो कुछ भी दे देगा, 3.14 यूज़ करनी है, 3.14 से आगे यूज़ करनी है ना, डिफर करती है पीछे क्वेश्चन क्या है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अब सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, कि एक सॉलिड की शेप में कोन है और स्टैंडिंग है हेमिस्फीयर के ऊपर, तो विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म में बताना है क्या, वॉल्यूम। अब बताया ना क्या है उसने अच्छे से, क्या बताया, एक सॉलिड है, शेप है कोन की और स्टैंडिंग है हेमिस्फीयर के ऊपर। तो बनाते हैं कैसे ऐसी फिगर बनेगी। देखो अगर मेरे पास से कोई हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल, बस 3D की फॉर्म में है तो स्फीयर में आ गया, और उसी के ऊपर है एक कोन, और जितनी रेडियस उतना ही हाइट ऑफ कोन, मतलब h कितनी है, इस वाली चीज़ है वो r के इक्वल है, गिवन है, और इसकी रेडियस नहीं बता रखी तो आप r एज्यूम कर लेते हैं, ये बन गई रेडियस। तो ये वाला फिगर है। तो अब बताना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मतलब कोन में अगर हेमिस्फीयर का अगर मैं वॉल्यूम ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कुछ अलग तो है नहीं, एक बारी ये है, एक बारी ये है, ये इसकी हाइट बन जाएगी, ये इसकी स्लैंट हाइट बन जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3πr²h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3πr³। सबकी वैल्यू पता है, h की वैल्यू r के इक्वल है, और r है वो कैपिटल R के इक्वल है, मतलब इस वाली r की वैल्यू और इस वाले r की वैल्यू, कोन की और हेमिस्फीयर की r की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। अब उन्होंने पाई की टर्म में बोला था तो सिर्फ पाई की वैल्यू यूज़ नहीं करनी, इन टर्म्स ऑफ पाई बोला था ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की टर्म में वैल्यू बतानी है, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू पुट मत करना,
रीज़न होते हैं हर एक क्वेश्चन के, क्या बोल रखा है उसके हिसाब से निकालना है। अब यहाँ पे मैं 22/7 करके आ जाऊँ, अगले ने उतना बोला ही नहीं, क्यों निकालें भी फालतू, टाइम भी वेस्ट होगा। देखो जितना बोला जाए उतना करके आ रहे हैं, अच्छी बात है, फालतू में करके आ रहे हैं। ठीक है, कोई टीचर को अच्छा भी लग सकता है कि हाँ मैं यूज़ कर दी, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सोचेगा मैंने पूछा ही नहीं तो क्यों बताई। तो 1/3 पाई आर स्क्र एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू पुट कर दी सबकी। एच की वैल्यू आर के इक्वल है, आर की वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 1/3 दोनों में था, पाई आर स्क्र भी दोनों में था, तो यहाँ से आर आर और एच की जगह पे आर पुट करने के बाद आर क्यूब कॉमन आ गया, तो यहाँ से बन गया 1 और यहाँ से बन गया 2। इस वाली टर्म से 1 आ गया, यहाँ से आ गया 2, तो ये बन गया 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर क्यूब आ गया। आर की वैल्यू क्या है, उन्होंने पहले ही बताया था, आर है कि यूनिट डिस्टेंस वाला है, कि देर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर और कोन की रेडियाई है वो 1 है। यहाँ पे भी सिंपल पुट कर लेते तो भी निकल जाता, तो पाई इंटू 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर, 1 की 100 पावर कुछ भी हो 1 ही बनता है, तो ये बन गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। स्क्वायर कब आता है, जब सरफेस एरिया, आउट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बनाते तब। ठीक है, अब करते हैं आप सेकंड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई राचेल है, इंजीनियर स्टूडेंट है, क्या कर रहा है, वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर। उसने किसी से पूछा कि मुझे एक मॉडल बनाना है सिलेंडर टाइप का, और 2 कोन अटैच है एट द 2 एंड्स ऑफ दिस वन, कि मतलब जो भी सिलेंडर है उसके दोनों साइड में कोन अटैच है विद एंड इट्स टू एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट का यूज़ कर रहा है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। जो मॉडल का डायमीटर है, मतलब सिलेंडर का जो रेडियस है उस कितना बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। लेंथ है वो सारी कंप्लीट बता रखी है 12। इफ़ ईच ऑफ द कोन इज हाइट ऑफ 2, अगर कंप्लीट की 2 है, अच्छा कंप्लीट की 12 है और हाइट ऑफ एक कोन की 2 है और एक कोन की 2 है, मतलब 2 और 2 4, तो बीच वाले की कितनी बच गई 8। 12 - 4 हो गया 8 बन गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। एज्यूम द आउटर एंड द इनर रेडियस ऑफ द मॉडल इज नियरली टू द सेम। डिफर भी हो सकती थी, बस उन्होंने यहाँ पे सेम बता दिया, तो थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब आर के अंदर चेंज आ जाते, बाहर का और अंदर का फ़र्क हो जाता है ना। कोई मोटी शीट होगी, अगर कोई एक तो ऐसी सिंपल शीट है, मतलब इसके बीच में इतने वाला ये डिफरेंस भी नहीं है, इतना डिफरेंस, तो इसका मतलब आर में कोई चेंज। अब कोई चीज़ इतने डिफर पे है, मतलब अगर अपन कोई जैसे एक तो ग्लास है पतला सा, उसमें इतना रेडियस का डिफरेंस नहीं आता, लेकिन अगर कांच का ग्लास लेते हैं तो उसमें रेडियस का डिफरेंस आ जाता है, वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, उसकी थिकनेस अलग होती है। तो अब करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या बोल रहा है। एक सिलेंडर बनाना है, उसके साइड में कौन बनाने हैं, तो कोई एक सिलेंडर आपने फॉर्म कर लिया, ये वाला सिलेंडर, ठीक है, और ये वाला सिलेंडर बन गया ये सिलेंडर। अभी ये वाली चीज़ अभी नहीं बनाई, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि दोनों एंड्स पे आपा को कौन अटैच करने हैं। कौन अटैच करने हैं क्या मतलब, शंकु बनाने हैं, किसके ऊपर बनाने हैं, सिलेंडर के ऊपर बनाने हैं। तो आपा ने क्या बना लिए, उनके ऊपर कौन बना लिए, दोनों के ऊपर अलग अलग। अब उन्होंने बोला कि रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर क्या है 3 सेंटीमीटर, और वही रेडियस ऑफ वही सॉरी रेडियस बोल रहे हैं, डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही कौन की डायमीटर क्या होगी, वो भी 3 सेंटीमीटर होगी। सेम एंड पे बोला है तो इसका मतलब सेम ही चीज़ बन रही है, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस क्या बनेगी 3/2, 3/2 होगी ना। यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ की वैल्यू कितनी है 3/2, ठीक है। अब कंप्लीट की हाइट बोली उसने 12, कि भी जो भी मॉडल आखिर में बना मेरे पास वो 12 सेंटीमीटर हाइट का बन गया। अब अगर 12 सेंटीमीटर का है और कोन की हाइट उन्होंने दी कि 2 है, ऐसे ही इस वाले कोन की भी 2 होगी। अगर एक है दोनों सेम है तो 2 और 2 4 होगी। तो 12 में से अगर 4 करेंगे सब्ट्रैक्ट, अगर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो क्या बन जाएगी 12 - 2 -2, 12 - 4 8 बन गया। तो आ गया अपने पास हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब सब कुछ है तो पुट कर दो। बनाना क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, मतलब इसके पूरा फिल कर दिया जाए। वाटर से ले लो, एयर से ले लो, पानी किसी और चीज़ से ले लो, जूस से ले लो, कोई भी जो इक्विपमेंट जो फिल कर दे। फिल करने का मतलब वॉल्यूम बन जाएगा, है ना। बाहर का होता तो सिर्फ सरफेस एरिया बनता। अब वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंडर का और 2 कोन का, तो 2
वॉल्यूम ऑफ इट्स टू कॉनिकल एंड्स का। तो पाई आर स्केयर H1 प्लस 2 इंटू 1/3 ऑफ पाई आर स्केयर H2। H1 और H2 इसलिए लिए ताकि हाइट में डिफरेंस पता चल जाए। ये तो है पाई आर स्केयर H1 सिलेंडर वाला, और ये H2 है, ये है कोन वाला। पीछे सेम फॉर्मूला था, बस उसी का यूज़ किया है। पाई आर स्केयर H1 की वैल्यू पता है, चलो जो यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्केयर कॉमन था, H1 प्लस 2/3 H2 कर दिया। आर की वैल्यू 3/2 बता दी थी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। H1 सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं तो 8 है। H2 किसका यूज़ करेंगे, कौन का, कौन वाले में 2 है हाइट, ठीक है, तो 2 वाला यूज़ कर लिया। तो 22/7 इंटू 3/2 वैल्यूज पुट कर दी। H1 की जगह पे 8, 2/3 H2 की जगह पे 2। इसको सोल्व किया, ये बन गया, प्लस में था तो ये बन गया क्या, 3 एलसीएम ले लिया तो 8 या 24 प्लस 4, और ये बन गया 9/4 22/7। ऐसे ही इनको सबको सोल्व किया तो क्या बन जाएगा, ये 4 पे ही चला जाएगा। 7 से 7 चौके 28, 4 से 4, 3 तिया 9, और ये 66 सेंटीमीटर क्यूब बन गया क्या, जो एयर कंटेन है इसी के अंदर। ठीक है, आ गया होगा समझ में। कुछ नहीं करना यहाँ पे, सिर्फ वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाना है। पीछे वाली एक्सरसाइज में सिर्फ सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट लगाना था। कुछ नहीं है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, समझने की कोशिश करोगे तो बहुत बहुत ईजी है। और 7 मार्क्स तो करने हैं तो करनी पड़ेगी। ठीक है, करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की, कुछ ऐसी ऐसी शेप है और गुलाब जामुन का क्या बताना है, पढ़ते हैं एक बार फिर बताते हैं गुलाब जामुन का क्या बताना है। एक गुलाब जामुन है, कंटेन कर रहा है शुगर सिरप को, मतलब चाशनी चिन्ह कि एक गुलाब जामुन है कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, कि गुलाब जामुन है वो 30% ले रहे हैं किसका, वॉल्यूम का। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी यूज्ड फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, कि अगर चाशनी बनानी है 45 गुलाब जामुन को डुबोने के लिए तो कितना सिर्फ कंटेन करेगा, मतलब कितनी चाशनी यूज़ करनी पड़ेगी उनको डुबोने के लिए। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। ये वाला फिगर यूज़ करना है। क्या क्या दे रखा है, गुलाब जामुन के लिए सिलेंडर दे दिया, साइड में हेमिस्फीयर दे दिए, तो बाहर की साइड हो गए, तो हेमिस्फीयर का एरिया प्लस सिलेंडर का एरिया, 2 हेमिस्फीयर का एरिया प्लस एक सिलेंडर का एरिया इंटू 45, और 30% का यूज़ करना है तो वो करेंगे आगे। ठीक है, तो उसी का यूज़ करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन। आ जाओ, कि कोई गुलाब जामुन है जिसकी 2.8 डायमीटर दे रखी है। अब देखो ये अगर डायमीटर है तो ये हेमिस्फीयर के लिए डिफर थोड़ी ना होगी, वही होगी जो सिलेंडर की है। वॉल्यूम ऑफ, अब हाइट कितनी दे रखी है, इसकी दे दी ये 1.4, ये 1.4 कंप्लीट की कितनी थी 5, तो 1.4 1.4 क्या बन गई 2.8, 2.8 में अगर 2.2 ऐड करूँगी तो क्या बन जाएगी 5 सेंटीमीटर कंप्लीट की दे रखी है। सिलेंडर वाले यूज़ में 2.2 यूज़ करेंगे, रीज़न पता चल गया, क्योंकि 1.4 ये है 1.4 ये है, और हेमिस्फेयर वाले में 1.4 यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, पर यहाँ पे क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड्स, है ना, या फिर एंड बता रखा है तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, या सिंपल बोल देते कि 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एंड्स पे बता दिया तो मतलब 2 एंड है, एक तो एंड होगा नहीं। तो पाई आर स्केयर एच जितना हो गया है किसका बन गया ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। अब 2 टाइम्स ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब किसका है, ये हेमिस्फीयर का। 2-3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इनका डेरिवेशन बहुत ईजी है, बट अभी इसलिए नहीं करवाया ताकि पेपर में तो आएगा नहीं, तो याद कर लो, 2-3 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो वैसे सिंपल सी समझने की बात है, ये सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब उसमें हाइट है, एक सर्कल को पहले एक सर्कल के ऊपर अगर एक सर्कल ले लेते हैं तो उसका एक कुछ नहीं पता होता कि उसकी हाइट कितनी है, लेकिन अगर उसको एक्सटेंड करने लग जाए तो उसकी हाइट आ जाएगी, तो ये पाई आर स्क्वायर एच बन गया। ऐसे ही 2/3 पाई आर क्यूब ये हेमिस्फीयर वाला बन जाएगा, इसमें से कॉमन कर लिया पाई आर स्क्वायर, और एच प्लस 4/3 आर बन गया। ईयर रेडियस क्या है 2.8 डायमीटर था, तो रेडियस क्या होगी हाफ होगी, तो 1.4 होगी। हाइट क्या है 2.2 किसकी, सिलेंडर की।
सारी वैल्यूज़ थी, पुट कर दी। पुट करने के बाद अपने पास चाहिए कितनी, 45 गुलाब जामुन की चाहिए, एक की थोड़ी ना चाहिए, तो 45 गुलाब जामुन की निकाल ली। ठीक है, अब 30% ऑफ दिस सिर्फ बोला है कि क्वांटिटी ऑफ दिस, देखो ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा था, इतनी जल्दी नहीं है, आराम से बनाएंगे। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिर्फ अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अगर 30% वॉल्यूम कंटेन कर रहा है तो 30% का ही बनाएंगे। आपको ज़्यादा बनाने क्यों है, 45 को डुबोना है, 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 30% क्या होता है, 30/100 परसेंटेज हटा दी तो ये 3/10 बन गया। अब ये वाली चीज़ है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, सोल्व करने के बाद आ जाएगा 338.184 अप्रोक्स हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब छोटे वाले यूज़ होगा। अगर यहाँ पे 9 या 6 होता तो 339 आ जाता, तो 338 मतलब 338 सेंटीमीटर क्यूब आपा को क्वांटिटी मिलेगी सिर्फ की गुलाब जामुन को डुबोने के लिए। कितने गुलाब जामुन को, 45 गुलाब जामुन को कितना चाहिएगा, 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आ गया होगा समझ में। देखो कुछ नहीं करना, एक सिलेंडर था उसका वॉल्यूम, क्योंकि देखो गुलाब जामुन बनेगा तो फिल तो होगा, ऐसे तो है नहीं कि वो ऊपर ऊपर से तो गुलाब जामुन दिखेगा और उसके अंदर कुछ होगा नहीं, है ना। ऐसे पॉपकॉर्न वाली बात तो है नहीं, है ना। तो फिल होगा, फिल होगा, इसलिए वॉल्यूम बना रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तो उस चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि वॉल्यूम क्यों बना, सरफेस एरिया क्यों बना। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल है। फिल होगी चीज़ तो वॉल्यूम होगा, ऊपर ऊपर का है तो सरफेस एरिया होगा। अब यहाँ पे सिलेंडर और किसका, हेमिस्फेयर का यूज़ कर दिया। 45 गुलाब जामुन का चाहिए था तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 30% सिर्फ यूज़ हो रहा है किसमें, चीनी का जो घोल होता है, मतलब चाशनी बोलते हैं जिसको, वो 30% यूज़ कर रहा है उनको डुबोने के लिए, तो 30% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया और उसको कन्वर्ट करके 338 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, जिसमें वो डूब जाएंगे 45 के 45 गुलाब जामुन। ठीक है, यही बताना था। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, कि एक पेन का स्टैंड है, मतलब ये पेन खड़े करने का स्टैंड है, किस टाइप में है, क्यूबॉइड की शेप में होता है। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब में डिफर कर देना, मतलब लेंथ ब्रेड्थ या कुछ चेंज कर दिया। लेंथ अब ऑलमोस्ट तो लेंथ में ही चेंज होता है तभी वो क्यूबॉइड बन जाता है, लेकिन हर एक का अलग अलग रीज़न है। किसी में ब्रेड में भी चेंज कर देते हैं तो भी क्यूबॉइड शेप बन जाता है। विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन, कि कॉनिकल टाइप के डिप्रेशंस बना दिए उनको पेन को होल्ड करने के लिए। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, कि जो डायमेंशन है उनकी क्यूबॉइड की वो 15 सेंटीमीटर है बाय 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेड्थ तो गिवन दे दी किस किस की, क्यूबॉइड की। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो ये डिप्रेशन के लिए इन्होंने क्या बनाए थे, क्यूब बना रखे थे, उनका क्या बन गया, ये 0.5 है रेडियस, डेप्थ है 1.4। और ये ऐसे ऐसे होगा तो इसका मतलब कौन की शेप में है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे बताना। एक तो सिलेंडर बन जाएगा, है ना, और एक क्या बन जाएगा क्यूबॉइड के लिए πr/l वाला, मतलब LBH वाला। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इन द एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम बताना है किसका, वुड का, एंटायर स्टैंड पे। ठीक है, तो ये कंप्लीट बताना है। अब कंप्लीट बताने के लिए क्या करेंगे, क्यूबॉइड का अलग से करेंगे और इसका कोन का अलग से करेंगे। अब वॉल्यूम बताएंगे इनका, तो बनाते हैं क्वेश्चन, आ जाओ। फिगर ये वाली देख लेना अच्छे से, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या क्या मैंने किया है। मुझे बताना था वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटायर स्टैंड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से मीन्स ये वाली चीज़ में से अगर मैं ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूँ, चार चीज़ें, चार क्यों की है, क्योंकि चार ही पेन स्टैंड पे हैं और चार ही कौन शेप में आ रहे हैं, तो चार को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, है ना। और जिसकी रेडियस दे रखी है 1.5, सॉरी कितनी थी, 1.5 रेडियस थी और डेप्थ है 1.4। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बन गया, LBH, है ना। एल की वैल्यू दे रखी थी 10, 15, एल की वैल्यू, बी की है 10 और एच की वैल्यू है 3.5। ये गिवन है क्वेश्चन में, सब कुछ गिवन है। वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन यानी कौन की क्या बनेगी, क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 πr² एच होता है वॉल्यूम किसका, डिप्रेशन ऑफ कौन का। 4 से मल्टीप्लाई क्योंकि 4 थे, 1/3 पाई की वैल्यू
आर की वैल्यू 0.5 गिवन थी, अभी बताया था। 0.5 और 1.5 1.4 है एच। वैल्यू कर दी सबकी पुट, सोल्व किया, अपने पास आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा वैसे बताना? 523 बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू में है, इस वजह से अप्रोक्स में अगर पूछता तो। आ गया होगा समझ में? क्यूबॉइड वाले में से क्या कर दिया या क्यूब वाले में से क्या कर दिया, कोन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4 कोन थे, इस वजह से 4 को किया है, तो वॉल्यूम आ गया अपने पास। अब करते हैं फिफ्थ का क्वेश्चन। फिफ्थ का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। कि कोई वेसल है इन्वर्टेड कोन की शेप में है, मतलब उल्टा है। इज हाइट है उसकी 8 सेंटीमीटर और रेडियस है ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन और 5 सेंटीमीटर है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम when lids shorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter and are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lid short dropped in the vessel. आज वो बनाते हैं क्वेश्चन, क्या क्या बोल रहे हैं देखो। हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल गिवन है 8 सेंटीमीटर, है ना, हाइट, और रेडियस कितनी है उसकी 5 सेंटीमीटर। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कौन बता दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर बन जाएगा ना। वॉल्यूम ऑफ जब पानी कितना भरा जा सकता है कौन में, जितना उसका वॉल्यूम होगा। अगर मेरे पास कैपेसिटी 100 सेंटीमीटर क्यूब की है वाटर लेने की, तो वो उसी का वॉल्यूम ही तो है वो उसका, क्योंकि उसी के अंदर उतनी चीज़ आ सकती है जितना वो फिल किया जा सकता है। तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, इस वाले में भी यही यूज़ था। वैल्यू है सबकी पुट कर दी, आर थी एच थी, सब निकाल दिया। अब वाटर ऑफ, जब उसमें शॉर्ट्स डाले कि मतलब छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल दिए उसके अंदर, तो वाटर फ्लो हो गया 1/4। तो वाटर कितने में से 1/4 फ्लो हुआ, कंप्लीट में से ही हुआ होगा। तो कंप्लीट कितना है 4400 अपॉन में 21 कंप्लीट है, तो 1/4 अगर उसमें से डिड्यूस हो गया तो क्या बन गया 1100 अपॉन में 21, मतलब 1100 अपॉन में 21 सेंटीमीटर क्यूब पानी बह गया। अब रेडियस ऑफ लीड शॉर्ट्स बता रखे जो छोटे छोटे थे उनका बताना है। अब क्या उन्हीं का बताना है, नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स बताने हैं। तो अगर आप रेडियस से निकाल देंगे, कैसे बताएंगे देखते हैं। अगर वाटर फ्लो कर गया और वाटर ऑफ एक लीड शॉर्ट का पता चल गया, तो अपने पास नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स पता चल जाएंगे, है ना। तो रेडियस ऑफ लीड शॉर्ट क्या है 0.5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम है एक लीड शॉर्ट का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेरिकल शेप का है, इस वजह से फॉर्मूला बन गया 4/3 पाई आर क्यूब। सारी वैल्यूज पुट कर दी, रेडियस था, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद नंबर ऑफ लीड्स कैसे पता चल जाएंगे, इसमें से इसको अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स आ जाएंगे 100। मतलब अगर 100 लीड शॉट्स को डाल लेंगे तब 1/4 पानी रिड्यूस हो जाएगा इसमें से। अभी करते हैं आप बाइंड अप अपनी क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सबको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, लग रहा है कि हाँ ऐसे पढ़ेंगे तो मार्क्स बन जाएंगे, डेफिनेटली अच्छे आएंगे ही आएंगे, इतनी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। 10th 11th 12th में कोई प्रिपेयर कर रहा है तो प्लीज़ उसको इन्फॉर्म करें चैनल के बारे में। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।